गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्लास। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आपका ग्रामर का चैप्टर 7 कारक। कारक, अब आप कहेंगे कारक क्या होता है, तो अब आप जैसे बोले देते हैं कि भाई वह घर पर आया, पेड़ से पत्ता गिरा, तो ये जो पर और से और उसने मुझे मारा या अरे इधर आओ, ये जो वर्ड अरे, ये सारे जो यूज़ हो रहे हैं ये कारक हैं। अब ये एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। मीरा फूलों घर सजाया, तो ये बेटा ये थोड़ा इनकम्प्लीट है, फूलों से आएगा यहाँ पे, तो से जो है यहाँ पे कारक है। घोड़े गिरकर सिपाही टूट गई, अभी अधूरा लग रहा है। देखो, अब मीरा फूलों घर सजाया, तो ये वाक्य नहीं बन रहा है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, मीरा ने फूलों से घर सजाया। से यहाँ पर आएगा घोड़े से गिरकर सिपाही की टांग टूट गई। तो ये जो मैंने बीच में भी बोला है, जो इसमें मिसिंग है, वही आपके कारक हैं। क्योंकि अभी हमें पढ़ने में अटपटा सा लग रहा था, वाक्य बन ही नहीं रहा था। मैं बोलूँ मीरा फूलों घर सजाया, तो गलत हो रहा है ये। तो मीरा ने फूलों से घर सजाया। तो जितने हमारे अटपटे थे, इनको कंप्लीट करने के लिए जिन जो है शब्दों का हम यूज़ करते हैं, इसमें डालते हैं, वही हमारे कारक होते हैं। तो अब इनका अर्थ जो है हमें पता चल रहा है जब हमने इन्हें जोड़ दिए। तो अब आखिर में अगर हमें पूछे कोई प्रॉपर रूप में कि कारक क्या है, उसकी डिफाइन कैसे दोगे आप लोग, तो बोलोगे संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप द्वारा उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से विशेषकर क्रिया के साथ जाना जाता है, उसे कारक कहते हैं। कारक के हमारे भेद हैं 8। अब 8 भेद आपको लर्न करने हैं, तो आप कैसे याद करेंगे ये कारक? ये आपके चिन्ह होते हैं, परसक आप याद करेंगे। कैसे लर्न करना है? कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होना, जैसे कि पेड़ से पत्ते अलग हो जाते हैं। फिर आपका संबंध का के की रा रे री अधिकरण में पर संबोधन हे अरे। तो अब कर्ता, अब कैसे पहचानेंगे? कर्ता लगेगा कर्ता कारक, तो क्रिया को करने वाला जो होता है वो कर्ता कारक कहलाता है। जैसे कि ऋचा लिख रही है, अब कौन लिख रहा है? ऋचा, तो आप इसमें कर्ता क्या आ जाएगा? ऋचा। वैभव ने खाना बनाया, अब इसमें वैभव है इस कर्ता। नेक्स्ट कर्म कारक, कर्म मतलब होता है क्रिया, जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे कहते हैं कर्म कारक। माँ खाना बना रही है, क्या बना रही है? खाना, तो आपकी क्रिया आपको वर्ब निकालनी है। ऐसे ही करण कारक, करण कारक मतलब कि जिसकी सहायता से कार्य किया जाए उसे हम कहते हैं करण कारक, जिसकी हेल्प यानी कि हेल्पिंग वर्ब, किससे आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि बालक कलम से लिखता है, तो से कलम की हेल्प वो ले रहा है, तो कलम से, ये आपका करण कारक। बढ़ई आरी के द्वारा लकड़ी काटता है, तो आरी के द्वारा काट रहा है लकड़ी, तो कलम से और आरी से, ये आपके करण कारक है। ऐसे ही संप्रदान कारक, जिसके लिए काम किया जाए वह संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे पिताजी दादी के लिए सेब लाए, तो किसके लिए लाए थे? दादी के लिए, ये आपका संप्रदान कारक हो गया। कलिका ने नीतू को पुस्तक दी, अब किसे दी? नीतू को दी पुस्तक, ये आपके संप्रदान कारक हैं। इसी प्रकार आपका अपादान कारक, जिसमें कोई वस्तु अलग हो, वह आपकी अपादान कारक कहलाती है। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से गिरे, तो वृक्ष ही आपका अपादान है। पत्ते वृक्ष से अलग हो रहे हैं, या आप पेड़ से भी लिख सकते हैं। संबंध कारक होता है, जो शब्दों के बीच संबंध बताए उसे कहते हैं संबंध कारक। अब संबंध, जैसे कि गौरव का भाई प्रथम आया, अब किसका भाई आया? गौरव का। यहाँ गौरव का संबंध जो है गौरव, ये संबंध कारक में आएगा। ऐसे अधिकरण, अधिक जो है करण में, जिसमें अथवा जिस पर कोई वस्तु हो, इसके लिए अधिकरण आता है। जैसे कौवा वृक्ष पर बैठा है, तो वृक्ष पर जहाँ भी वो बैठा है। तालाब में मछलियाँ हैं, तो कहाँ मछलियाँ हैं? तालाब में, तो वृक्ष पर और तालाब में, ये आपका अधिकरण कारक है।
संबोधक कारक जिसके संबोधन के लिए प्रयोग किया जाता है वो संबोधक कारक कहलाते हैं। जैसे हे ए बच्चों मन लगाकर पढ़ाई करो, जैसे टीचर बोल देते हैं तो जिन्हें भी कहा गया है अरे इधर आओ, तो ये अरे आपका संबोधन कारक हो गया। तो हमने क्या सीखा, वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द कारक कहलाते हैं। कारक के 8 भेद हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबोधन संबंध कारक, अधिकरण कारक तथा संबोधक कारक। आपको बेटे इसके वो जो नाम तो याद ही रखने हैं, बट ये जैसे कर्ता ने कर्म को इस तरह से लर्न करना है तभी आप फिल कर पाएंगे, या आपको अंडरलाइन करके भी दे सकते हैं कि आप पहचानिए कौन सा कारक है। तो जब आप इस तरह से लर्न करेंगे तभी आपको लर्न होगा। आप ऐसे ना करें कि कर्ता करेंगे फिर कर्म कारक करेंगे, तो इस तरह से नहीं हो पाएगा। कर्ता ने कर्म को इस तरह से लाइन से करेंगे तो आपको माइंड में रहेगा कौन सा कारक है, और जो उसका जो एग्जाम्पल भी जो यूज़ कर रहे हो, पर, से, ये सब आप पहचान पाओगे। तो ध्यान से बेटे आप वीडियो ध्यान से सुनेंगे। थैंक यू बेटा।